ये लौंडा पचीसी का नाच तो कोई भी करेगा, किसी को दे दीजिएगा 10 रुपया तो कहता रहेगा 5 मिनट पुई पुई पुई, तो उसके लिए उसको ITDC का चेयरमैन बना दीजिएगा। जब 5 किलो अनाज के लिए 8-8 घंटा लाइन में लग के लौंडा पचीसी के नाच देख रहा है तो सोच सकते हैं देश की क्या स्थिति हो गई। उसमें भी भीड़ नहीं जुट रहा था, तो वहाँ अल्लाह रुदल का ठुमका वाला चल रहा था, तब लोग लगा हुआ था, तो देश की क्या दुर्दशा है वो तो सबको पता है। लोग 8-8 घंटा बैठ कर इंतजार करके 100 रुपया के अनाज के लिए पनौती का शकल देख रहा था। अरे ना कूड़ा के गाड़ी में, अरे फिर अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हब्सियों, शर्म नहीं आती? फॉर्मूला नहीं देखे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे भैया नींबू पानी तो पीने दो मोदी जी। 250 रुपये किलो नींबू मिल रहा है, 150 रुपये किलो मिर्ची मिल रहा है, अब तो नज़र बट्टो नहीं लगा सकते आप। वो यही सलवारी बाबा है जो रामलीला मैदान में बैठते थे अपने दोस्तों के साथ। वो अन्ना हजारे कहाँ है, कहाँ रहा है? आप नहीं पूछे कभी? स्मृति ईरानी से चूड़ियां लेके करती थी, नहीं पूछे? श्री श्री रविशंकर से जो साइकिल चलाता था, नहीं पूछे? अमिताभ बच्चन से? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि पंकज श्रीवास्तव जी फिर से आ गए हैं। तो पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोज़गारी के ऊपर। हालांकि बढ़ती महंगाई ने जो रोज़मर्रा की कमाने वाले जो इंसान हैं उनके मतलब एक तरीके से कमर तोड़ दिया महंगाई ने, और उसी को लेकर के चर्चा का विषय हर वक्त रहता है कि आखिर महंगाई बढ़ने का कारण क्या रहा। बहरहाल हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो कि तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि कैसे देखते हैं बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर के। पंकज श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बड़े दिनों के बाद आए हैं, काफ़ी सुस्त नज़र आ रहे हैं। क्या साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में? पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनिए ना, पहले बात के बाद आपने उसको बाबा कहा सो बता रहे। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। देश की आवाम को जानना जरूरी है कि 35,000 करोड़ के आसामी हो गए वाला लाला देव, व्यापार देव। आखिर कैसे हुए? कौन सा फॉर्मूला है? मोदी जी बता देते पूरे देश की जनता को, तो क्यों नहीं बता रहे? मतलब इनका मकसद राम नाम रटना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। यह भगवा वस्त्र पहनकर वो यही सलवारी बाबा है जो रामलीला मैदान में बैठते थे अपने दोस्तों के साथ। वो अन्ना हजारे कहाँ है, कहाँ रहा है? आप नहीं पूछे कभी? नहीं पूछे किरण बेदी से? नहीं पूछते स्मृति ईरानी से चूड़ियां लेके करती थी? नहीं पूछे श्री श्री रविशंकर से जो साइकिल चलाता था? नहीं पूछे अमिताभ बच्चन से? लोन से कार लेकर लोन से पेट्रोल भराना पड़ेगा। अरे भैया, लोन से साइकिलों नहीं खरीद पाएगा हिंदुस्तान, इस गर्त में ढकेल दिया गया है, ये समझिए। नींबू महंगा हो। अरे भैया, नींबू महंगे हुआ है, 250 रुपये किलो नींबू मिल रहा है, 150 रुपये किलो मिर्ची मिल रहा है, अब तो नज़र बट्टो नहीं लगा सकते आप। आज जिस गर्मी में नींबू पानी पी के सुकून मिलता था, देश की आवाम राहत महसूस करती थी, तो साफे कह दिया है भाजपा वाला, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। झूमते रहो आगे नाथ न पीछे, पगा बगैर लगाम का कूदे गदा, यही वाली बात है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, फॉर्मूला नहीं देखे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे भैया नींबू पानी तो पीने दो मोदी जी, क्यों ऊपर आपत कर दीजिएगा? इतना बड़ा पनौती। महंगाई बढ़ती महंगाई के साथ साथ बताया गर्मी भी बेतहाशा बढ़ रही है, और गर्मी का टेम्परेचर वो आलम है कि ये बताइए कि मतलब, तो आपको क्या लगता है कि इस बढ़ती महंगाई में जो नींबू का मैंने सवाल उठाया, आपके क्या हालात चल रहे हैं नींबू को लेकर के? भैया, जब देश 100 रुपया में 4 साड़ी खरीदने को मजबूर हो गया, जब 5 किलो अनाज के लिए 8-8 घंटा लाइन में लग के लौंडा पचीसी के नाच देख रहा है, तो सोच सकते हैं देश की क्या स्थिति हो गई। कौन सा लौंडा पचीसी? आप नहीं देखे? उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 5 किलो अनाज के लिए अल्लाह रुदल के नाच चल रहा था, और लोग 8-8 घंटा बैठ कर इंतजार करके 100 रुपया के अनाज के लिए पनौती का शकल देख रहा था। उसमें भी भीड़ नहीं जुट रहा था, तो वहाँ अल्लाह रुदल का ठुमका वाला मुजरा चल रहा था, तब लोग लगा हुआ था। तो देश की क्या दुर्दशा है वो तो सबको पता है। आप समझिए, श्रीलंका से भारत को सबक लेने की ज़रूरत है। श्रीलंका में तमिल और सिंहली लिया है, तो इससे मुझे एक सवाल याद आ गया, वाकया मुझे याद आ गया। काफ़ी लोगों से मैं चर्चा कर रहा था महंगाई को लेकर के, क्योंकि मैं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि कम से कम और देशों में महंगाई का वो आलम है कि मिर्चा तक नहीं खरीद पा रहे हैं, दूध तो दूर की बात है। तो आप अपने देशों में देखिए, कम से कम मोदी जी के रहते ये हालात तो नहीं है ना। कौन लोग कह रहे हैं? अंधभक्त कह रहे हैं।
जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहे हैं, जिनको अकल नहीं है। 2014 से पहले का भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आई। ये अंधभक्तों के चक्कर में ही तो आज देश की स्थिति, हम नेपाल से पिछड़ गए, हम श्रीलंका की बराबरी करने वाले हो गए हैं। श्रीलंका की घटना से सबक लेने की ज़रूरत है। तामिल और सिंहली का जिस तरीके से वहाँ चल रहा था, चुनाव में मुद्दा नहीं बना महंगाई। किसने कहा नहीं बना? कहाँ बना? बनता तो फिर 5 राज्यों में चुनाव था, 4 राज्यों में बीजेपी आ गई। वोट से जीत गए। अरे वोट से जीत गए, अरे ना कूड़ा के गाड़ी में। अरे फिर अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हब्सियों, शर्म नहीं आती? चलता है। आप लोग आंख रहते अंधे हो, कान रहते बहरे हो। जो चीज़ आपको नज़र आएगा, क्या हम उसी चीज़ को मानेंगे? आपको तो नज़र नहीं आया कि अंबानी के पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन था। आपको नज़र नहीं आया कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया। आपको तो नज़र नहीं आया कि किस तरीके से बलिया में बुजुर्ग ठेला खींचकर एम्बुलेंस की कमी के कारण अस्पताल तक जाने में नाकाम रहा, किसी तरीके से जद्दोजहद करके पहुंचा और वहां उसकी मौत हो गई। आपको अस्पताल नहीं समझ में आएगा। अबे सत्ता के दलालों, हब्सियों, कब अकल आएगी? कब अकल आएगी? आपने नहीं देखा कि किस तरीके से कूड़ेदान में बैलेट पेपर मिले? क्या चुनाव के बाद ट्रेनिंग दिया जाता है? मैं पूछ रहा हूँ आपको। अरे भैया, कोई जांच का नहीं। अरे कहाँ जांच करोगे? आप ही मुंसिफ हो, आप ही कातिल हो। दीवार तो टूटा हुआ मिला कि नहीं स्ट्रांग रूम में, आप ही बता रहे हो। समझ में नहीं आता। सवाल नहीं बनाया, विपक्ष बनाया। हाँ, ये बात आप, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्षी दल के किरदार में हैं, उनकी गलतियों का नतीजा हम जैसे आम जनता को भोगना पड़ता है। विपक्षी दल के नेताओं का क्या, आज इस पार्टी में है, कल उसमें चले जाएंगे, वो उसमें आ जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुस्तान में तकलीफें नहीं हैं। महंगाई की हम लोग बातचीत कर रहे थे पंकज जी। महंगाई से ज़रा हम इसलिए बातचीत करना चाह रहे थे क्योंकि देखिए, महंगाई हर आदमी के पास है। मतलब महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, समस्या बन गया है। तो क्या लगता है कि इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जो राशन मुहैया करा रही है, उसी राशन मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा सवाल मतलब ये था, आपको क्या लग रहा है, इससे हो जाएगा? मतलब महंगाई कुछ कवर हो जाएगा? किसने कहा कवर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ तो हेल्प करा रही है ना सरकार। मनमोहन सिंह जी की सरकार अपने घर से भरा देती थी। क्या खाते हो यार? मोतियाबिंद हो गया क्या आपको भी? वही सोचते हो जो कहती है भाजपा सरकार। 5 किलो गेहूं दे देने से उस गेहूं को पिसाने का पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार कहाँ से आएगा? कपड़ा कहाँ से आएगा? दवाई योगी कहाँ जी से दे आएगा? रहे हैं, रोजगार योगी जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं 10,000 पकड़ने का। अरे सांड पकड़ने का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कर्मचारी बनाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरी देंगे। और 5 साल के सरकार में अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं था, नहीं तो बलिया की घटना होती है। क्या आप लोग एगो जी दे ले। समझिए, जिस तरीके से भाजपा के लोग ये 5 किलो राशन देने के नाम पर मोदी जी के तमाम नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। समझिए, जब राष्ट्रीय संदीप पात्रा जैसे लोगों को ITDC का चेयरमैन बनाया जाएगा तो देश डूबेगा ही। पुई 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 करने का उसको आप बना दिए। बताइए, ये तो कोई भी कर लेगा। ये लौंडा 25 का नाच तो कोई भी करेगा। कोई किसी को दे दीजिएगा 10 रुपया तो कहता रहेगा 5 मिनट पुई पुई पुई। तो उसके लिए उसको ITDC का चेयरमैन बना दीजिएगा। अच्छा, कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि जब ज़्यादा महंगाई लग रही है तो खाना छोड़ दीजिए, उसमें क्या है? महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। कौन बोला? बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता का देश बाप का है, दहेज में लेके आया था। ये देश हमारे और आपके बाप दादाओं का है, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों से निजात दिलाई थी। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, अब देश की आवाम को सहयोग आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर आप सभी अगर सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो हम अपने देश से जो ये काले अंग्रेज़ हैं, जो नफ़रत की बात कहते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था डुबाने का काम करते हैं, इनसे निजात देश को मिलेगी। जी